अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड करवाने जा रहा हूं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसका अब हम सेकंड मेथड करने जा रहे हैं, दैट इज बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इसको ये भी कहते हैं यानी इन इंस्टॉलमेंट। सो इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने आपको पहले भी कहा था ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब जो हम मेथड करने जा रहे हैं, जो हमने प्रीवियस मेथड किया था लंप सम मेथड, उसमें क्या होता था, हम एक फिक्स्ड पीरियड के बाद एंटायर अमाउंट रिडीम कर देते थे डिबेंचर्स का। अब जो ये मेथड है, इसमें हम एंटायर अमाउंट इकट्ठा रिडीम नहीं करते, हम उसको जो रिडम्पशन करेंगे दैट वी विल कैरी आउट इन इंस्टॉलमेंट्स। यानी हम इन शॉर्ट पूरे डिवेंचर के एंटायर अमाउंट को ओवर एन ईयर्स और टाइम स्पेंड डिवाइड कर लेंगे, और जो पर्टिकुलर ईयर में अमाउंट आएगा उसको हम रिडीम कर देंगे। अब डिबेंचर्स की रिडम्पशन है वो यूजली डिपेंड करती है ऑन ड्रॉइंग्स। देखो हमारे पास इतने डिबेंचर्स हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे किसको पहले रिडीम करना है किसको बाद में करना है? हम उनकी स्लिप्स बना लेंगे, एक बाउल में रखेंगे और स्लिप्स को ड्रॉ किया जाएगा। जिन डिवेंचर होल्डर्स का नेम पहले आ जाएगा उनको रिडम्पशन पहले कर दी जाएगी। यानी बेसिकली ओवर एन टाइम पीरियड ऑफ 3 to 4 years हम एंटायर अमाउंट को रिडीम कर देंगे। अब जो इसके टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है दैट इज ऑलमोस्ट सेम जो हमने लंप सम मेथड में किया था। सो जो जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे यानी वो क्या होगी इस मेथड के टाइम, दैट विल बी सबसे पहले जर्नल एंट्री सेम एज हम 30th अप्रैल ऑन और बिफोर हम अपना 15% अमाउंट फेस वैल्यू का डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद हम डिबेंचर रिडम्पशन यानी एट द रेट ऑफ 15% ऑफ फेस वैल्यू। सेकेंड हम क्या करेंगे, हम अपना DRR क्रिएट करेंगे एज यूजुअल, यानी इट विल बी एट द रेट ऑफ 10% ऑफ फेस वैल्यू। सो इसकी जो एंट्री आएगी दैट इज सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमने DRI है उसको कर लेंगे इन कैश यानी सेल कर देंगे, उसी पैसे से हमने रिडम्पशन कैरी आउट करनी। जो एंट्री आएगी दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम डिबेंचर्स का अमाउंट ड्यू करेंगे। सो डिबेंचर्स अमाउंट ड्यू, सो इट डिपेंड्स अपॉन हम डिबेंचर्स को रिडीम पार पे कर रहे हैं, डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार और प्रीमियम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो इसकी जर्नल एंट्री है दैट विल बी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम पेमेंट करेंगे ऑन पेमेंट, दैट विल बी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद एट द एंड जो हमारा DRR है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू जनरल रिजर्व। सो एंट्री विल बी DR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। देखो ऑलमोस्ट एवरी एंट्री सेम है जो हमने लंप सम मेथड में की थी, एंट्रीज हर मेथड में ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बट अब इसमें जो इंस्टॉलमेंट है दैट इज ईयर वाइज, उसमें हम एक सेट ऑफ एंट्रीज डालते थे एक पर्टिकुलर ईयर का जिस ईयर में एंटायर अमाउंट को रिडीम किया जाता था। अब इस तरह के जब आपको मेथड आ जाएगा ड्रॉ ऑफ लॉट्स, इसमें क्या करेंगे, हम एंटायर एंट्रीज उतने ही सालों के लिए डालेंगे जितने सालों के ओवर टाइम स्पैन हमारे डिबेंचर्स की रिडम्पशन को कैरी आउट किया जाएगा। सो अब इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि ड्रॉ ऑफ लॉट मेथड्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट अ स्टेटमेंट व्हाट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट। सो हम स्टार्ट करने से पहले अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, ऑन 1st April
2016 सुशील लिमिटेड, अब ये जो है दैट इज एन अनलिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी इश्यूड 2000 10% डिवेंचर्स at the rate of 100 each at 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, रिडीम हमें इसमें को क्या करना है एट पार, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू कंपनी में रिडीम 40,000 डिबेंचर्स एनुअली बाय ड्रॉइंग अ लॉट फ्रॉम 1st April 2018, बिगनिंग फ्रॉम 1st April 18 ₹40,000 के डिबेंचर्स एनुअली रिडीम किए जाएंगे, एनुअली रिडीम। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, जो हमारा डिस्काउंट है इश्यू पे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, उसको हम राइट ऑफ करेंगे एज पर AS 16। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेएबल ऑन 30th सितंबर, हमें डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 30th सितंबर एंड 31st मार्च। ओके, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर, अब हमने जर्नल एंट्रीज पास कर दिए ईयर 31st 17, 31st 18 एंड 31st 19। सो बेसिकली 3 इयर्स की जर्नल एंट्रीज हमें पास ऑन करनी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अब इस सम में उन्होंने फुल फ्लैज एंट्रीज का है, सो विल पास जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑल्सो, यानी हम बिगनिंग करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सम की जर्नल। सबसे पहली फर्स्ट फॉर 16 की एंट्री विल बी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा 2000 इंटू 100, इट विल बी 2000 इंटू 100 यानी बेसिकली 2 लाख। अब ये 10% डिस्काउंट में थे माइनस 10%, यानी बेसिकली इट कम्स अराउंड 2 लाख माइनस 10% 1,80,000। ओके, नेक्स्ट हम इसको ट्रांसफर करेंगे टू आवर डिवेंचर अकाउंट, सिमिलर डेट को 1/4/16 इट विल बी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 180। अब जो हमारा लॉस हुआ डिस्काउंट पे दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि 20,000 का डिस्काउंट था, टू 10% डिवेंचर अकाउंट दैट इज 2 लाख। ओके, सो ये थी हमने इशू की एंट्री डाल दी। अब देखो, अब 1st April 16 के बाद हमने जो रिडम्पशन स्टार्ट करनी दैट इज फ्रॉम 1st April 18। अभी सबसे पहले हम जो डेट आएगी दैट कम्स विल बी 30th September 39/16, हम डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देंगे, उसकी जर्नल विल बी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। देखो बीइंग अ एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट को हमने डेबिट किया। देखो अब हमने डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना कितना, सो 1st April यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर यानी फॉर 6 मंथ्स 2 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, सो इट विल बी 2 लाख पे 10% इंटू 6/12, सो 10,000 का हम इंटरेस्ट दे देंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम इस इंटरेस्ट की कर देंगे पेमेंट। सो एंट्री विल बी सिमिलर डेट को 30th September 2016 डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। यहां पे मैं बेसिकली इसको डिवाइड कर लेता हूं क्योंकि इनफ जर्नल एंट्रीज आएंगी इस सम में। टू बैंक अकाउंट 10,000 की हमने इंटरेस्ट की पेमेंट दे दी। ओके, सो इससे हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब हमने इंटरेस्ट ड्यू करना है 31st March 17 को। अगेन सेम एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट दैट इज अब अगेन 2 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स,
क्योंकि सितंबर तक ऑलरेडी दे दिया, अब हमने सितंबर टू 31 मार्च देना है, डेट विल बी 10,000। अब हम इसकी पेमेंट कर देंगे सिमिलर डेट को, यानी सेम डेट को, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दैट इज फॉर 10,000। ओके, अब देखो, अब 31 मार्च 17, यानी अब 31 मार्च 17 और नेक्स्ट जो डेट है 1 अप्रैल 18, अब हमारी यहां से रिडम्पशन स्टार्ट होगी। देखो उन्होंने कहा यू हैव टू रिडीम डिबेंचर्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स बिगिनिंग फ्रॉम 40,000 पर ईयर। हमने हर साल एनुअली 40,000 रिडीम करना है। सो सबसे पहले जो अब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे उसकी जो बिगिनिंग है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले देखो यहां पे आके हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब जो इस साल हमें 3 तरह के नुकसान हुए हैं, एक तो 2 बार हमने इंटरेस्ट दिया है, एक हमें लॉस ऑन इशू है। हम उसके एंटायर अमाउंट को सिमिलर डेट पे यानी 31 मार्च 17 को सबसे पहले राइट ऑफ कर देंगे फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। देखो टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हमने 2 बार 10-10 हजार का इंटरेस्ट दिया, यानी कलेक्टिवली इट इज 20,000। और हमें लॉस ऑन इशू हुआ है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दैट इज 20,000 का हमें इशू के टाइम पे लॉस हुआ है। कलेक्टिवली 40,000 का अमाउंट हमने इस ईयर में राइट ऑफ कर दिया है। सो अब राइट ऑफ की एंट्री डालने के बाद अब हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं रिडम्पशन की एंट्री। देखो रिडम्पशन का मैंने सबसे पहले बताया था, सो जो हमने फर्स्ट रिडम्पशन करनी है वो करनी है 31 मार्च एंड 18 को। सो उसके प्रीवियस जो सबसे पहले 30 अप्रैल आएगी वो आएगी 30 अप्रैल 17 की। इस दिन हम बनाएंगे अपनी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। देखो अब हम जो इन्वेस्टमेंट अब इस साल हम रिडीम कितने कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 40,000 के। सो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 40,000 का 15%, यानी DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम 40,000 के रिडीम कर रहे हैं, उसका 15%। ओके, सो अमाउंट विल बी 40,000 का 15%, 6,000 की हम इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर देंगे। ओके, अब हम क्या है, अब देखो 30 अप्रैल के बाद जो डेट आ रही है दैट इज फॉर इंटरेस्ट की डेट। अब हम अपना 30 सितंबर 17 को इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। दैट इज पहले हम इंटरेस्ट का ड्यू करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब देखो जो हमें इंटरेस्ट की पेमेंट देनी है दैट विल बी अगेन एंटायर मंथ, क्योंकि अभी तक तो कोई रिडीम हुआ ही नहीं। सो 6 मंथ्स का 10,000। अब हम इसकी सेम डेट को पेमेंट कर देंगे 39/17 को डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दैट इज फॉर 10,000। अब हम अपनी नेक्स्ट डेट पे आ जाएंगे दैट इज 31 मार्च 18। सबसे पहले हम अगेन इंटरेस्ट की पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अगेन जो इंटरेस्ट आया दैट इज फॉर 10,000। अब सेम डेट को हम उसकी पेमेंट कर देंगे दैट इज डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दैट इज 10,000। अब हम इस इंटरेस्ट को देखो, जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट और लॉस था उसको हमने तभी राइट ऑफ कर दिया। अब हमारा ये भी ईयर कंप्लीट हो रहा है, सबसे पहले अब हम इंटरेस्ट को राइट ऑफ करते हैं। दैट विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। देखो जो इंटरेस्ट था 10,000 एंड 10,000 20,000 का हमने राइट ऑफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सो हमारा इंटरेस्ट क्या था, हो गया काम। अब हम अपना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे।
देखो अब जब ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड होता है ना, तब तक हम अपनी जो हमारी DRI है उसको इनकैश नहीं करवाएंगे। ओके, अब हम डायरेक्ट अपना DRR बनाते हैं। इट विल बी 1 अप्रैल 18 को सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। देखो रिजर्व जो बनता है दैट इज फॉर एंटायर अमाउंट, यानी 2 लाख की हमने रिडम्पशन करनी, 2 लाख का 10% इट विल बी 20,000 का हमने रिजर्व क्रिएट कर दिया। इट विल बी 20,000 यानी 2 लाख का 10%। अब जो नेक्स्ट एंट्री आएगी, अब हम अपनी फर्स्ट एनुअल ड्राइंग के अमाउंट को ड्यू करेंगे। उसकी एंट्री विल बी 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 40,000, क्योंकि हमने 40,000 के डिवेंचर्स को रिडीम करना है। ये एंट्री भी 1/4/18 की। अब अगेन 1/4/18 को हम डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट दे देंगे। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 की हमने उनको पेमेंट दे दी। 40,000 एंड 40,000। इससे हमारा पर्टिकुलरली 31 मार्च 18 तक सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने यहां से हमारी बिगनिंग में हमने पेमेंट दी, अब हमारा लास्ट ईयर जो हमने लास्ट थर्ड ईयर का अकाउंट्स बनाना है वो शुरुआत करते हैं। अब 1 अप्रैल 18 के बाद पेमेंट देने के बाद अब हम देंगे इंटरेस्ट ऑन पेंडिंग डिबेंचर्स 39/18 को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब देखो 2 लाख के डिबेंचर्स थे जिसमें से 40,000 के को रीपे हो गए, मगर कितने बचे 160 के। 160 का 10% फॉर 6 मंथ्स यानी 8,000 के अब हम इंटरेस्ट पे करेंगे। अब हम इसकी इंटरेस्ट की कर देंगे पेमेंट, दैट विल बी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। अब हम 31 मार्च 19 को नेक्स्ट कैरी करते हैं अपने सम को। 30 मैं इधर डिवाइड कर लेता हूं, 31 मार्च 19। अगेन सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अगेन इंटरेस्ट विल बी 8,000 क्योंकि हाफ ईयरली है। अब इसकी हम पेमेंट कर देते हैं 31/19 को। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दैट इज 8,000 एंड 8,000। अब हम क्या करेंगे, हमने इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर दी, अब जितना इस साल का इंटरेस्ट है उसको हम कर देंगे राइट ऑफ। इट विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 8,000 का 8,000 के एंटायर 16,000 हो जाएगा राइट ऑफ। इससे हमने 3 साल के अपने अकाउंट्स बना दिए। हमने 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 19 हमने तीनों सालों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दिया। बस आपको एक ध्यान कर रखना है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स में जो DRI स्टार्टिंग में एक बार बन गई उसको एट दी एंड लास्ट ड्रॉ ऑफ लॉट्स तक हम कैरी आउट करेंगे। बिल्कुल लास्ट एंट्री में जाके उसको इनकैश किया जाएगा। अदरवाइज सम सिमिलर है, बस इसमें जर्नल एंट्रीज रेपिटेटिव हो जाती हैं। अगर तो आपको ऐसे ईयर्स मेंशन किया तो आपने उस पर्टिकुलर ईयर तक ही अपना क्वेश्चन लेके जाना है। बट अगर आपको कुछ भी नहीं मेंशन किया देन यू हैव टू एंटायरली रिडीम योर डिबेंचर्स जितने आपको अमाउंट के करने। अगर हमें 2 लाख के एंटायरली करने होते और हम 40,000 के एक साल करते हैं, यानी इट विल टुक अराउंड 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, यानी हमें 5 ईयर्स के अकाउंट बनाने पड़ेंगे इफ हमने पूरा रिडम्पशन को शो करना है। बट इन्होंने हमें क्वेश्चन में जस्ट 3 ईयर्स के मांगे थे, सो हमने 3 ईयर्स के शो कर दिए। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है।
So friends, do like and subscribe my channel. Thank you.